हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट यानी कि 7वें प्रैक्टिस सेट का दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों आपको जो वीडियो जो है शुरू से अंत तक रहना है और जो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में जो है कौन एक नहीं था। कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं था। तो आपका जो नागार्जुनी था वो आपका नहीं था। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी जो है निग्रंथ कहलाते थे। निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर के जो अनुयायी थे वो दोस्तों आपका पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी जो थे निग्रंथ कहलाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। कि भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो दोस्तों आपका चिल्का झील है, जो कि दोस्तों आपका ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो आपका कौन सा झील है? चिल्का झील है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या जो दोस्तों आपका 5 है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन बी जो है 5 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धौलाधर एवं मसूरी जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों धौलाधर एवं मसूरी जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो लघु हिमालय है उसी हिमालय के अंतर्गत धौलाधर एवं मसूरी हिमालय आता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कि निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आइसलैंड जो द्वीप है उसे उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अग्निद्वीप है। आइसलैंड द्वीप का जो दूसरा नाम है अग्निद्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुंबई में ओएनजी के द्वारा जो तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। कि मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा जो तेल उत्पादन की शुरुआत की गई थी वो पहली बार 1974 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की जो है क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कि किस मिट्टी में कैपिलरी की जो क्रिया होती है दोस्तों सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है आपका बलुई मिट्टी में होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो है दोस्तों कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी 1962 में किया गया था। 1962 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी समय जो है 1962 में जो होता है भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 यानी कि 1962 के समय भारत चीन युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था। तो दोस्तों इंटरनेट पर पहला जो समाचार पत्र था जो दोस्तों द हिंदू था। कौन था? द हिंदू था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। कि वन महोत्सव जो शुरुआत हुई थी के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू हुई थी। कि दोस्तों वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय जो घास फूस है वो क्या है। कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस जो है वो आपका आइकॉर्निया है। कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस जो है आइकॉर्निया है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कि इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। आपका जो क्वेश्चन दोस्तों है इनमें से कौन सा निवेश जो है बाजार से संबंधित नहीं है। तो आपका पूंजी देनदारी जो प्रबंधन है वो निवेश बाजार से संबंधित
नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष है निम्नलिखित में कौन होते हैं। यानी कि दोस्तों जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स जो होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों आपका वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। आपका ऑप्शन कि जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं आपका वित्त मंत्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, कि निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो आपका जो बिक्री कर है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिन अर्थशास्त्रियों ने दोस्तों निम्न अर्थशास्त्रियों में कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है। यानी कि किस अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, आदर्श विज्ञान है। तो आपका मार्शल अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो है आइडियल साइंस है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महालेखा परीक्षा की नियुक्ति हुई थी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की गई थी। तो आर्टिकल 148 के तहत दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व जो पुर्तगाली थे अंतक्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो 12वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो था पुर्तगाली का क्षेत्र को भारत में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो अल्पसंख्यक समिति के जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत जो है किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जो है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय भी शामिल हो सकता है। किस शासन अधिनियम द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव किया जाता है, कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत राज्यों में पंचायतों का जो चुनाव करा जाता है अनुच्छेद 243 का को के तहत करा जाता है। आपको फिर से एक बार रिपीट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में पंचायत का चुनाव करा जाता है। तो अनुच्छेद 243 का के तहत जो है राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार जो है सर्वप्रथम किसने रखा था, कि भारत में संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम जो है एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा का सबसे पहले जो विचार किसने दिया था, एम.एन. राय ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में किस सिद्धांत से लिया गया है। तो दोस्तों आपका कनाडा से लिया गया है कि अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, तो आपका कनाडा देश से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उनकी जो विस्तृत कथा है निम्न में से किससे मिलती है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों चंद्रगुप्त जो थे शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उनका जो विस्तृत कथा है निम्न में से किसमें मिलती है, मुद्रा राक्षस, और इसके लेखक कौन है, विशाखदत्त थे। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो एक शिलालेख
कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा लिपि में जो बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो एक शिलालेख प्राप्त हुआ था वो आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? 10 चिन्हों वाला जो एक सिक्का प्राप्त हुआ था वो आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती वाले स्तंभ पर, कि समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? कि खजुराहो मंदिर जो है वो निम्न में से किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म प्लस हिंदू धर्म का है। बौद्ध धर्म प्लस हिंदू धर्म का संबंध खजुराहो मंदिर से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि द्वितीय संगम का जो आयोजन है, द्वितीय संगम का आयोजन जो है निम्न में से कहाँ किया गया था? आपका जो क्वेश्चन दोस्तों है कि द्वितीय संगम का जो आयोजन है निम्न में से कहाँ किया गया था? तो दोस्तों आपका जो कपाटपुरम है उसी समय द्वितीय संगम का आयोजन वहीं पे हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं जिसने लिखी थी वो लिखने वाला सुल्तान आपका सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय ऐसा हुआ था कि अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा था उसको भारत की कानूनी मुद्रा जो है घोषित किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यापार संबंधी वैदिक संपत्ति जो है अधिकारों के निम्न विषय है। तो दोस्तों आपका पहले व्यापार मार्का, औद्योगिक प्रतिरूप और भौगोलिक संकेतक जो है केवल 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि फकीर विद्रोह जो है फकीर विद्रोह से कौन सा प्रभावित क्षेत्र था? तो फकीर विद्रोह से दोस्तों आपका बंगाल क्षेत्र जो था प्रभावित था। और कुका जो आंदोलन हुआ था उस समय पंजाब जो था क्या था? क्षेत्र भी ग्रसित था। और मोपला जो विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, जबकि आपका खासी विद्रोह असम में हुआ था। आपका जो क्वेश्चन दोस्तों है कि फकीर विद्रोह जब हुआ था उस समय उसका प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो उस समय उसका प्रभावित क्षेत्र दोस्तों आपका बंगाल था। कौन था? बंगाल था। और कुका आंदोलन जब हुआ था उस समय उस प्रभावित जो क्षेत्र था पंजाब था। उसी तरह मोपला विद्रोह में केरल था, खासी विद्रोह में आपका असम था। अगला जो क्वेश्चन है कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उस समय लेडी सदाशिव अय्यर जी थे। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के जो स्थापक थे लेडी सदाशिव अय्यर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का आपका अयस्क है? कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बॉक्साइट नहीं है तो आपका कोरंडम जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला जो क्वेश्चन है कि पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कि पुराने तेल चित्रों को रंग से, यानी कि पुराने जो अगर आपका चित्र है और उस पर अगर तेल चला गया है तो फिर से उसको नया बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातु है? कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व जो धातु है? तो दोस्तों ए और सी ब्लॉक के तत्व जो है आपका क्या है? सभी तत्व जो है धातुएं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस रूप में, आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का वह प्रभाव जो है भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? निम्नलिखित में किस रूप में जो है विदेशी मुद्रा का जो प्रभाव है, कि निम्नलिखित में किस रूप में विदेशी मुद्रा का जो प्रभाव है भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील होता है? तो आपका अनिवासी भारतीय जमाए और विदेश पोर्टफोलियो निवेश में ऐसा कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लेंस में
प्लस 2.0 डी की शक्ति है, तो लेंस की जो क्षमता होगी, लेंस की प्रकृति और इसकी जो फोकल लंबाई दोस्तों आपका 0.5 होगा। तो P बराबर 1/f के फार्मूले से ये दोस्तों निकलेगा 0.5 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या पड़ता है, कि दबाव अगर बढ़ता है तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दोस्तों दबाव बढ़ता है तो बर्फ का जो गलनांक होता है उस पर प्रभाव जो पड़ता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर दबाव बढ़ाया जाए तो गलनांक क्या होता है, घटता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में किसके मापन में उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग जो दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो उत्पादक कीमत सूचकांक जो मापता है आपका उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के औसत परिवर्तन को उत्पादक सीमांक सूचकांक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्तों आपका डीएनए होता है। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाल रक्त कणिक कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है, कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु जो होती है वो आपका 120 दिन होता है, कि लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है आपका 120 दिन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है एक लिंगी है, निम्नलिखित में कौन जो है एक लिंगी है। तो आपका एस्केरिस जो है दोस्तों, एस्केरिस जो होता है वो आपका एक लिंगी है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जो दोस्तों आपका जो लाइपेज है वो लाइपेज क्या करता है, वसा विघटन एंजाइम करता है, वसा विघटन एंजाइम। जबकि एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो होता है दोस्तों पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो लाइपेज जो दोस्तों वसा विघटन एंजाइम करता है, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इरेप्सिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, निम्नलिखित में कौन सा जो कार्य है शरीर में हीमोग्लोबिन का है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का है, कि ऑक्सीजन में जो कार्य जो है ऑक्सीजन यानी कि शरीर में जो है कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन है, कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है शरीर में हीमोग्लोबिन का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का जो मुख्यालय है वो आपका रोम में है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा का जो किला है वो आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का जो किला दोस्तों आपका तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, आपका हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था। तो दोस्तों जय संहिता के नाम से जो विख्यात हुआ था वो महाभारत विख्यात हुआ था, कि जय संहिता के नाम से जो विख्यात हुआ था वो आपका महाभारत हुआ था। तो दोस्तों बिहार एडुटेरिया के जो दोस्तों आपका जो है प्रैक्टिस सेट 27वें प्रैक्टिस सेट का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।